बांटे, खूब आनंद आया। वहीं हमको तो लगा भैया कि देवता हमने प्रत्यक्ष नहीं देखे, लेकिन हमारे भारत के जो जवान हैं ये देवताओं से कम नहीं है, ये तपस्वियों से कम नहीं। इस बार मेरा मन था कि मैं बद्रीनाथ में तपस्वियों के दर्शन करूं, और मैंने कर लिए। वो तपस्वियों से कम है। वहां श्वास लेनी भारी पड़ती है, वहां रहना, पूरी खाल यहां से सब जल चुका है, इतनी तेज धूप की किरणें पड़ती हैं। नीचे ठंडा है, ऊपर से धूप की तेज किरणें, ये सब जल चुका है, हाथ जल चुके हैं। चश्मा लगा करके रहना पड़ता, क्योंकि एक तो धूप, ऊपर से बर्फ की जो रोशनी है, आंख खोल नहीं सकते वहां पे। वहां भैया देख के आए, हमारा तो प्रणाम करने का मन हुआ, पर सबको हृदय से लगाया, खूब उनकी बलैयां लेके आए। मैंने कि भैया बद्री विशाल भगवान कृपा करें, आप लोगों को कोई की नजर नहीं लगे, सब आनंद करो। आज वहां दर्शन करने के लिए गए। देवताल, नागताल, ज्ञानगंज, मुचकुंद गुफा, और फिर वापस यहाँ आ तो गए थे हम 3:30 बजे, वापस सुबह निकले थे 8 बजे, पर साक्षी गोपाल भगवान का श्रृंगार करना था, तो उनका श्रृंगार किया जैसा भी बन पाया, जल्दी जल्दी 10-20 मिनट में जो बना श्रृंगार करके पधारे। तो मैं ये बात क्यों बता रहा था कि इस भूमि पर नाम की गति बहुत तीव्र है। एक रात बची है आप लोगों के पास, कल तो सबको जाना है, आज तो कथा विश्राम है। अरे कहां तक कहें, ये कथा आपने 7 दिन सुनी है, इस कथा में जो 6 दिन पूरे श्रवण कर पाए हैं, उनको भी कम से कम 700 कथा सुनने का तो फल मिल ही जाएगा, एक कथा कहते। अब हमको भी, हम तो गिनती करते नहीं कितनी कथा हो गई, पर 700 कथा कहने का फल हमको भी मिल जाएगा भाई। 700 कथा हो गई एक कथा में। यहां पर एक बार कृष्ण कहने पर 100 कृष्ण के समान है। इसलिए भैया एक रात बची है, खूब बढ़िया जप करके जाना, अपने गुरु मंत्र का जप करके जाना, जो नाम प्रिय लगता हो वो नाम करके जाना, श्री बद्री विशाल भगवान को प्रणाम करके जाना कि हे बद्री विशाल, इन 6 दिनों में हमने कोई अपराध किया हो, हमसे कोई, क्योंकि ये मानवों के रहने लायक भूमि नहीं है, हम लोग यहाँ अपराध ही करते हैं, तो हमसे अपराध बनते हैं, उसकी क्षमा मांग करके जाना और कहना कि हे बद्री विशाल आप पुनः बुलाइएगा। एक परिवर्तन हुआ है, पर परिवर्तन बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। 21 से 27 मई जो कथा अगले वर्ष बद्रीनाथ में होनी थी, उसका स्थान परिवर्तित कर दिया है, और स्थान अब बद्रीनाथ की जगह नेपाल में मुक्तिनाथ में होगी वो कथा, और सीमित लोग जाएंगे। केवल कथा जो करा रहे हैं वो कानपुर के लोग हैं, और भक्तिपथ की ओर से केवल 60 लोगों को ले जाने की हमको अनुमति है, ज्यादा लोग वहां नहीं जाएंगे। और उसका रजिस्ट्रेशन भी 10 दिन पहले ही खुलेगा कथा से, जितने लोग कहेंगे बस उतने, क्योंकि वो यहां से भी ज्यादा ऊंचाई पर है। मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ कहाँ है? नेपाल में है, हिमालय की कंदरा में ही है, जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। दामोदर कुंड वही है जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होकर के श्री गंडकी मैया से प्रवाहित होते हैं। तो मेरा बहुत इच्छा, एक बद्री विशाल भगवान का दर्शन करते करते मन में भाव आया कि अगले वर्ष की वो कथा हम मुक्तिनाथ करेंगे, क्योंकि अब अक्टूबर में आकर के हमारा मन बद्रीनाथ मई जून में आने का अब है नहीं, अब तो अक्टूबर में ही आएंगे हम, क्योंकि ये मौसम बढ़िया है, ठंड ज्यादा होती है लेकिन धूप निकलती है, थोड़ा भीड़ कम होती है, अच्छा लगता है। फिर महाराज जी से कल बात हुई, महाराज जी को हमने कहा महाराज जी अगले वर्ष की कथा मुक्तिनाथ में कर रहे हैं। महाराज जी बोले मैं भी रहूंगा। मैंने कहा पर मन में ये लग रहा है कि बद्रीनाथ कथा थी अब नहीं कर रहे, उसका क्या करें? तो महाराज जी ने एक इतनी सुंदर योजना बनाई। महाराज जी बोले महाराज जी आप अक्टूबर नवंबर में जब कपाट बंद हो उससे पहले 7 दिन का समय निकालिएगा जरूर, और कथा हम बताएंगे कैसे करनी है। मैंने कहा बताइए कैसे करनी है। बोले पहले दिन की कथा होगी बिना पंडाल, बिना लाइट, बिना, बस माइक होगा, जैसे अकिंचन हम करते हैं। कथा का समय वही 10-11 बजे से सुबह होगा, खुले आसमान में मुचकुंद गुफा पे करेंगे पहले दिन की कथा। दूसरे दिन की कथा करेंगे व्यास गुफा पे,
तीसरे दिन की कथा करेंगे अपने नीचे सरस्वती और श्री गंगा जी का जो संगम है वहां केशव प्रयाग आगे वहां करेंगे। फिर चौथे दिन की कथा चरण पादुका पर करेंगे। पांचवें दिन की कथा खाद चौक आश्रम पर करेंगे। इस प्रकार सातवें दिन, छठवें और सातवें 2 दिन बचेंगे। एक दिन नर पर्वत पर, एक दिन नारायण पर्वत पर, और फिर एक यहाँ कंचन गंगा है आगे। जब आप लोग बद्रीनाथ से नीचे उतरते हैं तब एक ग्लेशियर पड़ता है और उसके ऊपर से होके गाड़ी जाती है, खूब पानी बह के आता है। वो गंगा जी हैं, वो कंचन गंगा है। इधर ऋषि गंगा है, आगे कंचन गंगा है। वो कुबेर पर्वत से उतर करके आ रही हैं, उनकी बड़ी महिमा है। तो एक दिन वहां कथा करेंगे। महाराज जी बोले व्यवस्था सब हम देखेंगे, लोग बागों से बस कहना है अपने आप आओ, अपने आप रहो, समय बता दिया करेंगे, वहां पहुंचना है पहुंच जाओ। वहां बैठ करके खुले धूप में बैठ करके कथा सुनेंगे। कोई पाबंदी नहीं, 3 घंटा 4 घंटा कुछ नहीं, 1.5 घंटा 1 घंटा जितना मन होगा, 2 घंटा। और वो प्रसंग से कथा, अकिंचन कथा पहली बार बद्रीनाथ में होगी। अगले वर्ष के कपाट बंद होने से पहले ही होगी। कब होगी उसका समय मुक्तिनाथ में बताएंगे। पर अगले वर्ष जो मई में यहाँ कथा होनी थी वो मुक्तिनाथ होगी नेपाल में। वहां नारायण भगवान मुक्तिनाथ विराजमान है और वहां ठाकुर जी की सेवा कुमारी कन्याएं करती हैं, छोटी छोटी कन्या। उन्हीं को अधिकार है ठाकुर जी को छूने का, ठाकुर जी का श्रृंगार करने का। छोटी छोटी कन्याएं, कुमारी कन्याएं भगवान का श्रृंगार सेवा करती हैं। अद्भुत स्थान है। पर किसी का मन भी बने अगर उससे पहले जाने का बाद, तो बहुत सावधानी से जाइएगा, क्योंकि वो यहां से भी थोड़ा दुष्कर है जाना वहां पर नारायण भगवान का मधुर दर्शन। और पूरे विश्व में जहां भी शालिग्राम जी हैं वहीं से आए हैं। यहां तक कि हमारे श्री राधारमण लाल जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, उनको भी वहीं से लेकर के आए। शालिग्राम जी लेकर के आए, सेवा करके उनसे श्री राधारमण लाल जी को प्रकट किया। तो शालिग्राम शिला जहां भी आपको दर्शन होती है वो आई मुक्तिनाथ से ही है, दामोदर कुंड से है, गंडकी नदी से है। तो ऐसे मुक्तिनाथ में अगले वर्ष की कथा होगी, खूब सुख मिलेगा। आज हम कथा की विश्रांति की भूमिका में प्रवेश करेंगे। उससे पहले किन्हीं 2-3 प्रश्न आए हैं। एक का प्रश्न है कि मैं एक गृहिणी हूं, मेरे सेवा में नवनीत प्रिया लाल जी हैं, मतलब लड्डू गोपाल जी, जिनको प्रचलित रूप से लड्डू गोपाल कहते हैं, पर मूल रूप से वो नवनीत प्रिया लाल हैं। वो हाथ में लड्डू नहीं है ठाकुर जी के, मक्खन है। और मक्खन को क्या कहते हैं? नवनीत। तो नवनीत जिनको अति प्रिय, वो नवनीत प्रिया लाल। तो ये बहुत अच्छा आपने लड्डू गोपाल जी बोलो, कोई बुराई नहीं उसमें, पर मूल नाम उनका नवनीत प्रिया लाल ही है। तो नवनीत प्रिया लाल जी हैं। मैं पूरे दिन में उनकी सेवा कम कर पाती हूं, पर मानसिक चिंतन चलता रहता है। नाम जप कथा भी पूरा दिन चलता है, पर सेवा पूरे दिन की नहीं कर पाती। तो यह कोई अपराध तो नहीं? अब हमारी एक बात सुनो। ध्यान से सुनिएगा। बालक का जन्म हुआ घर में। अब मां कह रही है मैं तो सुबह दूध पिला सकती हूं, बाकी के पूरे दिन आप देखो इसको, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मुझे इससे प्यार बहुत है, मुझे अच्छा बहुत लगता है, गोद में लेने का मन बहुत होता है, पर मैं पूरे दिन इसको अपनी गोद में नहीं रख सकती, आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ठीक है, अच्छे ससुराल वाले होंगे तो कह देंगे, सास ससुर कहेंगे तो कोई बात नहीं, तेरे हम खिला लेंगे बच्चे को। पर सार्वजनिक रूप से भी ये बात सुनने में अटपटी लगेगी ना। एक माँ कैसे कह सकती है कि मैं अपने बालक को पूरा दिन नहीं रख सकती अपने पास? आपने उनको नवनीत प्रिया लाल कहा है। लाल मतलब लाला। या तो आपकी अभी उनके प्रति बुद्धि नहीं बनी है कि वो आपके लाला हैं, आप उनको अभी भी पाषाण मान रहे हो, अभी भी उनको धातु मान रहे हो, अभी भी उनको मूर्ति मान रहे हो, तो ही आपके चित्त में यह भावना बन सकती है कि ठीक है, एक बार सेवा हो गई, बाकी समय ठीक नहीं। आप उनके प्रति जब प्रत्यक्ष भाव रखोगे, आप रात में सो नहीं पाओगे। हर 10 मिनट में आंख खुलेगी, अब क्या कर रहे होंगे, अब क्या हो रहा होगा।
अब ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं क्या, इनकी कुछ इच्छा हो रही है क्या, ऐसी भावना चित्त में प्रकट होगी। तो हमारी प्रार्थना है, इधर देखो यहां देखो, इधर उधर नहीं देखना। ठाकुर जी को जब लाल मानते हो तो लाल भाव से ही उनकी सेवा में रहो। ये एक मैया का प्रश्न नहीं है, बहुतों का प्रश्न है, इसलिए ध्यान से सुनो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी